कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, जहां रूपी सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर देखते ही फपक कर रो पड़ी। उन्होंने फपकते हुए अपने दिवंगत पति को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन सा हो गया। रूपी सोरेन को फपक कर रोता देख उनके सेवक बगान ने जब कहा मां, तब रूपी बोल पड़ी, ये सब अच्छा नहीं लगता है बगान। इस मौके पर बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आंखें भी डबडबा गई। पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद वो वहीं पर बैठ गए जहां वर्षों तक गुरुजी बैठकर अपने आवास परिसर की खेत में लगी फसलों और सब्जियों को देखा करते थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद यह उनकी पहली जयंती दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहली बार आज के दिन बाबा हमारे साथ नहीं है, इसकी पीड़ा उन्हें है। उन्होंने कहा कि यह विधि का विधान है, जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहां से जाना है, लेकिन दिशोम गुरु के बताए रास्ते पर हम चलेंगे, इसका संकल्प लेने का दिन है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी का पूरा जीवन संघर्ष का रहा, उनके नहीं रहने से एक खालीपन और सूनापन हमेशा रहेगा। सीएम ने कहा कि इतिहास लिखना और इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास बनाना बड़ा कठिन है। गुरुजी ने इतिहास बनाया है, यह हमारे लिए और पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, सिधो कान्हू, नीलांबर पीतांबर जैसे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर यह झारखंड बना है। हर वर्ग को इस पर खुशी है कि यह हमारा झारखंड है। सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि गुरुजी के बताए रास्ते पर चलकर एक खुशहाल झारखंड बनाएंगे। झारखंड के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, हमारे परिवार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और आज पहली बार गुरुजी अपने जयंती के इस अवसर पर हम लोग के साथ हैं और वो आज हम लोग के बीच भी नहीं है। और हम लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक कहा जाए कि खालीपन, एक वैक्यूम सा महसूस हो रहा है, लेकिन विधि का विधान है, जो लोग आए हैं उनको जाना है। लेकिन आदरणीय गुरुजी का जो कद था, जो इनका इतिहास था, जो अपने जीवन काल में जिस तरीके से बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक जो उनका संघर्ष रहा है, वो संघर्ष निश्चित रूप से एक इतिहास है। लोग कहते हैं इतिहास लिखना, इतिहास पढ़ना बहुत साधारण बात है, लेकिन एक इतिहास बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत ही कम ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज गुरुजी ने अपना एक इतिहास बनाया और इस संघर्ष का साक्षी पूरा झारखंड प्रदेश, पूरा देश रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से एक आदिवासी समुदाय से जो सदियों से ये समाज कई सारे प्रताड़नों का शिकार रहा है, उस समूह से एक ऐसे व्यक्ति का निकलना जो उस कमज़ोर समाज की आवाज़ बनता है, और वो हर वर्ग जो प्रताड़ित होते रहे हैं उनकी आवाज़ बनता रहा है। और ये आवाज़ कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश और देश के जो दबे कुचले लोग
उनके कानों तक में गई और आज इनकी संघर्षों की प्रेरणा को लेते हुए कई सारे लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाने, आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये ऐसे शख्स रहे जिनको एक दायरे में बांध के रखना बहुत अनुकूल नहीं हो, और इनका जो दायरा रहा है संघर्ष का, वो एक पूरे जो कमजोर, दबे कुचले लोग, आदिवासी, दलित पिछड़े लोग के बीच मुझे लगता है भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद धरो, कई ऐसे लोग रहे हैं इस राज्य में जिनके संघर्षों को झारखंड के लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया और उनके प्रेरणा को, उनके विचारों को आदरणीय गुरुजी, आदरणीय विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। और आज आप देखते हैं कि आज हम जिस राज्य में हैं और जिस राज्य में अन्य सभी लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का, काफ़ी गर्व और सम्मान महसूस करते हैं कि ये झारखंड हमारा प्रदेश है, जिसको हम लोगों ने, सभी हमारे पूर्वजों ने मिलकर एक संघर्ष के रूप में इस राज्य को देखते हैं, जहां लंबे संघर्ष के बाद राज्य अपने वजूद में आया। आज ये 25वां साल झारखंड का है, ये भी अब युवा अवस्था में है और ये एक आने वाले समय के लिए की भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस राज्य को, और जो हमारे आदरणीय गुरुजी का सपना रहा है, हमारे जो संघर्षशील अग्रणी नेताओं का जो सपना है, वो सपना साकार कैसे। आज हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी और एक संकल्प लेने का एक दिन है, ताकि हम अपने आदर्शों के विचारों को जीवित रख सकें और इस राज्य का जो स्वाभिमान है उसको और ऊंचाई तक ले जा सकें। आज हम सब लोग, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, कोई जिला में, कोई प्रखंड में, कोई अपने घर में, आज आदरणीय गुरुजी को याद कर रहा है और अलग अलग संस्थानों में भी इनको आज याद किया जा रहा है। हम सभी लोगों को गर्व भी है कि आदरणीय गुरुजी जैसे हम लोगों के मार्गदर्शक रहे, और थोड़ा मायूसी भी है कि आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्राकृतिक नियमों के साथ चलना है और
आदरणीय गुरु जी के विचारों के साथ और मजबूती के साथ हम सब आगे बढ़ें।